रिकॉर्डिंग भी कर लूँ? कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको बंद कर लूँ। नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्ते गुड मैम। इवनिंग जी। नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। तो आज नमस्ते हमने सर। नमस्ते। तो आज हमने बाजार को देखा है कि फिर से ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो बाजार के बारे में बात करेंगे जल्दी ही। लेकिन पहले सबसे पहले एज यूजुअल हमारे कॉर्पोरेट न्यूज। होंडाडा इंजीनियरिंग को 575 रुपए 74 पैसे करोड़ का प्रोजेक्ट अवार्ड मिला। शिल्पा मेडिकेयर ने नोर टैबलेट के लिए चरण 3 क्लिनिकल अध्ययन पूरा किया। भेल ने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए अदानी पावर के साथ अनुबंध किया। मारुति सुजुकी टियर और टियर शहरों में नेक्सा स्टूडियो शोरूम लॉन्च करेगी। केईसी इंटरनेशनल ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 रुपए 79 पैसे बिलियन के नए ऑर्डर हासिल किए। एनएसआई और बीएसआई ने निवेशकों को धोखेबाजों के झूठे दावों से बचने की सलाह दी। 11 कंपनियों ने अगस्त में 5,388 करोड़ के शेयर वापस खरीदे। पैसिव फंड बूम। 7 महीनों में 63 नए एनएफओ लॉन्च किए गए। एयूएम 10,95 लाख रुपए करोड़ पर पहुंचा। सरकार ने आयात शुल्क के साथ बेमेल को ठीक करने के लिए गोल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक दर में कटौती की। बजाज ऑटो स्ट्रेस्ड प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित एक और मोटरसाइकिल सहित स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को लॉन्च करने और इथेनॉल संचालित मोटरसाइकिल और तिथिया वाहनों को प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और एफडीसी अमेरिका में उत्पादों को वापस बुला रहे हैं। एक डेटमैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है ताकि वे अपने स्वयं के सहपायलट समाधान विकसित कर सकें, जो संगठनों के व्यापार परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया स्वचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक आरवीएनएल ने दक्षिणी रेलवे से 111.4 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आदर्श जी बताइए, आज काफी स्टेडी नजर आया है और दिन में मेरे ख्याल से हल्का सा ऊपर भी था बाजार, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी नीचे हुई है। तो क्या खबर है और क्या कमेंट्स हैं आपके? आज जैसे कि निफ्टी ऑलमोस्ट नए ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5 या 6 पॉइंट दूर था। हम्म। 23 का हाई मारा, जी। जबकि ऑल टाइम हाई 25,078 का है। बट हम्म। जैसे कि देख सकते हैं, कल हमने काफी अच्छा रैली देखा था मार्केट में। हम्म। लाइक वीकली ओपन भी हुआ एंड हमें 200 पॉइंट की रैली मिली थी क्लोजिंग बेसिस पे। तो जी। वो हिसाब से आज फॉलो अप बाइंग में नया ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए था एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिल सकना चाहिए था, हम्म। मिलना चाहिए था आज। बट कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, हल्का सा माइनर सा। सो हम्म। ओवरऑल जो है वो यहाँ से हमें एक डिप तो 24,850 के अराउंड एक देखने मिल सकता है कमिंग हम्म। सेशंस में। एंड जो फ्रेश रैली जो रहेगा वो 25,100 के ऊपर ही अभी के लिए दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो एक हल्का सा हमें डिप मिलना चाहिए 24,800 850 के लेवल तक। हम्म। जी। अ, आदर्श जी, ये बाजार की बातें रही। कमोडिटीज के बारे में आज आपको पूछते हैं कि कमोडिटीज का क्या टेक है, पर क्या टेक है आपका? कमोडिटीज में देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड जो है वो काफी रिकवर हो रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। 71,800 अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड उसमें जो सपोर्ट जो है वो 71,100 के अराउंड सपोर्ट है गोल्ड के अंदर। हम्म। एंड जो रेजिस्टेंस है वो एक 72,800 से 73,000 के बीच में है। जो कि ये जो फॉल आया था हमें बजट के दिन जो देखने मिला था, उसका जो हाई था 72,850, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो हम्म। अभी एक मीडियम आई मीन मिड रेंज में है अभी गोल्ड। 70,840 पे ट्रेड कर रहा है। 1,000 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है और 800 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट लेवल है गोल्ड के अंदर। जी। अ, आदर्श जी, आगे बढ़ते हैं। हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आईआरएफसी और टाटा टेक के बारे में। सेठी सर, सबसे पहले आप पूछिए सवाल।
आदर्श जी, टाटा टेक्नोलॉजीज आपको कैसा लग रहा है? उसका क्या मेन ट्रेंड है? टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो करंटली जो ट्रेंड जो था उसका पिछले वीक तक वो एक डाउन ट्रेंड में था। आईपीओ प्राइस आया था, वहां से उसमें कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। 1400 का हाई लगा के कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आया था स्टॉक के अंदर। एंड नीचे में 970 तक के लेवल्स टच किए थे ये मंथ के स्टार्ट में। बट लोअर लेवल से हमें कहीं ना कहीं अभी एक रिवर्सल नजर आ रहा है टुवर्ड्स अपसाइड। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल स्टॉक है अभी के लिए। एंड हमें ऊपर में अच्छे खासे लेवल्स इसमें फॉलोअप में देखने मिल सकते हैं। आदर्श जी, रिवर्सल आप कितने परसेंटेज में मानते हैं? कितना परसेंट वो वापस यू टर्न लेगा तो रिवर्सल होगा? परसेंटेज के बेसिस पे नहीं सर, एक्चुअली जो चार्ट पैटर्न जो बनता है, एक बेसिक चार्ट पैटर्न अगर कुछ बनता है रिवर्सल के लिए तो फिर उसमें हम्म। रिवर्सल मानते हैं। कोई परसेंटेज के बेसिस के ऊपर रिवर्सल तो सर नहीं, वैसे नहीं होता है। परसेंटेज से मेरा मतलब मूवमेंट आएगा शेयर प्राइस में तो तभी वो इंडिकेशन देगा। चार्ट प्राइस से बनता है, प्राइस में हाँ इफेक्ट सर, आएगा चार्ट जो है तो। वो प्राइस स्ट्रक्चर से बनता है। प्राइस स्ट्रक्चर यानी कि जो प्राइस एक्शन जो है। प्राइस प्राइस अगर रिवर्सल मूव हुआ है, यू टर्न लिया है उसने, समझो एक हम्म परसेंट हम्म। पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा, उसका इंटरप्रिटेशन का एक मेजर है मेरा। आपका नहीं दूसरा बट होगा सर वो कि हिसाब से तो मैं नहीं देखता हूँ कि परसेंटेज बेसिस पे, क्योंकि पॉसिबल है कि एक दिन कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया तो स्टॉक 20 तक अभी चल जाए, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। वो खाली सडन स्पाइक हो सकता है कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से। तो वही मैं आपसे बट जानना ओवरऑल चाहता हूँ जो कि वो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, सर कैसे जैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, आपके सबको रिवर्सल कभी आता है? वही सर मैं बता रहा हूँ कि चार्ट चार्ट के ऊपर अगर हमें कोई अच्छा स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जैसे कि अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज में ही देखें तो हमें 970 का जो लो था वहां से हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम बनता दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो इतने टाइम से जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो चेंज होकर अभी एक हायर टॉप हायर बॉटम देखना स्टार्ट हुआ है ये स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल है ये स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से हमें इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है अभी के लिए। तो इसका वॉल्यूम का क्या पोजिशन है? वॉल्यूम्स जो है वो आज तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे। एंड प्रीवियसली अभी ये जब से इसने रैली स्टार्ट की है नीचे में 980 के लेवल से, तो आज हमें बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है ये स्टॉक के अंदर, क्योंकि काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ये जो कि हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दे रहा है। अभी 2 दिन पहले भी आई मीन फ्राइडे को भी ये 3% ऊपर था, बट तभी भी काफी बढ़िया वॉल्यूम्स थे। उसके पहले के वीक में भी हमने देखा कि तभी भी स्टॉक जब 1025 हुआ तो वो दिन पे भी हमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने मिले। तो कहीं ना कहीं बाइंग के उसमें वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमें एक अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि फ्रेश बाइंग हो रहा है ये स्टॉक के अंदर। तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1040 के लेवल्स पे है। एंड जो रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक के अंदर वो हमें ऊपर में अराउंड 1170 से लेके 1200 के लेवल्स तक, 1170 1180 के लेवल्स तक का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इसका रिस्क रिवार्ड रेशो आपके हिसाब से क्या बनता है? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है इसके अंदर। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1040 1050 के आजू बाजू जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल अगर पकड़ के चलते हैं तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है ये स्टॉक के अंदर। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड ऊपर में हमें 1180 तक के लेवल दिख रहे हैं। तो 1:2 का रफली अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है ये स्टॉक के अंदर। अच्छा, एक बात में जो रिवर्सल की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ 1200 से जो गिरना चालू हुआ है, 1192 और 2000, उससे लगातार ये गिरा ही है। रिवर्सल इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट में नहीं दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में कौन से पीरियड वाले में दिखा रहा है, वो आपको आइडिया होगा। लॉन्ग टर्म में कोई रिवर्सल नहीं है। सर लॉन्ग टर्म तो सर अभी इसका लिस्टिंग की तरह भी दिसंबर में हाँ। हुआ है, मतलब 6-8 महीना ही हुआ है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसा तो कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि 7-8 महीने ही हुआ है ये स्टॉक के अंदर। अच्छा। तो डेली का जो चार्ट है वो भी सफिशिएंट नहीं है लॉन्ग टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब 1 साल का भी डेटा नहीं है। तो जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब एक ही है ये स्टॉक के अंदर, तो क्योंकि लिस्टिंग ही उसका भी 8 महीने पहले मीडियम हुआ है। टर्म का कुछ निकालें उसका इंटरप्रिटेशन। सर वही है इंटरप्रिटेशन, तो कि ये अपसाइड तो दिख ही रहा है 1040 के स्टॉप लॉस से। हमें अपसाइड में अगर हम स्लोली एंड स्टेडीली अगर लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं यहाँ से 6-8 महीने के लिए, तो हमें ऊपर में 1225 1280 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अच्छा, यू आर बुलिश, यू टर्न अराउंड यस एवरीथिंग। सर। वेरी गुड। हाँ सर, इसके इसमें टर्न अराउंड दिख टेक्निकल रहा है। इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? समझो टेक्निकल RSI। अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई 77 पे है, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है।
MACD जो है वो पॉजिटिव 10.31 है, वो कहीं ना कहीं उसका हाईएस्ट है अभी तक का मोस्ट प्रोबेबली। एंड जो मूविंग एवरेज है वो दोनों जीरो लाइन के ऊपर है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। स्टोकास्टिक्स जो है वो अभी रिसेंटली लास्ट 3 मंथ्स के हाई पे है, अभी 94 लेवल्स पे है। एंड अच्छे खासे जो स्लो स्टोकास्टिक्स जो है वो भी 85 के लेवल्स पे, तो दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव बायस है स्टॉक के अंदर। तो तीनों तीन जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो तीनों तीनों में एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिखा रही है स्टॉक के अंदर। तो स्ट्रेंथ है इसमें। यस सर। और और कुछ इंडिकेशन बताएं आप, और कोई इंटरप्रिटेशन करना चाहें इसका, शॉर्ट टर्म और मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से पीरियड के लिए अच्छा रहेगा इसको लेना? सर तीनों तीन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि बता कि इसमें टर्न अराउंड तो है ही। अगर आप डिलीवरी पर्सपेक्टिव से लेते हो तो आप एक बार थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डिलीवरी पर्सपेक्टिव से इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 980 से 1010 का है, 30 पॉइंट की रेंज है उसकी सपोर्ट में नीचे में। तो अगर डिलीवरी पर्सपेक्टिव से लेते हो तो वो यहाँ से अराउंड 10% का स्टॉप लॉस होएगा। तो एक प्रॉपर डिलीवरी बेस्ड के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप है ये, 10% स्टॉप लॉस है। एंड ऊपर में वेट कर सकते हो कि जो उसका लिस्टिंग के दिन जो उसका हाई लगा हुआ था लिस्टिंग के दिन 1400 का, तो वो हमें कहीं ना कहीं वापस एक बार देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। नीचे में 838 हुआ था, वो तो होने का चांस नहीं है अभी। 800 838 सर, का प्राइस 970 बैंड का है। लो है इसका। 838 का प्राइस बैंड लगाया था, आज का प्राइस बैंड है उसका, और 50 वीक लो लिस्टिंग के दिन 970 है। तो 838 क्या बता रहे हो आप सर? वो लोअर प्राइस बैंड है, अगर आज जाए तो नीचे उतने तक जा सकता है। अच्छा, आप प्रेस बैंड है सर्किट बोल रहे हो? 20-25% की। तो 970 के हिसाब से तो रिकवर अच्छा हुआ है। अभी 1200 के आ गया, 1199 आ गया है लगभग। 1099 सर, 1100 का भाव आ गया है। 1100 का आ गया है ना, तो अच्छा 100-100 रुपये रिकवर किया इसने। हाँ सर, लोअर लेवल से तो 130 पॉइंट रिकवर किया है। ऑल टाइम लो उसका 970 का है, तो 970 के लेवल से तो अच्छा खासा ऑलरेडी इसने एक 12-13% का तो मूव दे दिया है। तो वही इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा खासा हमें बॉटम बन चुका है शायद ये स्टॉक के अंदर। तो अपसाइड पोटेंशियल हम देख सकते हैं वापस इसमें 1300 से लेके 1400 तक का, ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और टाटा का शेयर है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी। हाँ सर। टाटा का शेयर है तो वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। हाँ सर, वो तो अभी टाटा का स्टॉक है तो डेफिनेटली ओवरऑल सेंटिमेंट टाटा स्टॉक्स के लिए अच्छे ही है इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो वॉल्यूम्स तो डेफिनेटली ग्रो होएगी, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वो हिसाब से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा ये स्टॉक के अंदर, तो वो हिसाब तो से भी आपने वॉल्यूम्स तो इंक्रीज होते रहेंगे। तो आपने टारगेट इसका कितने पीरियड के लिए निकाला है? 6 महीने के लिए, साल के लिए? तो साल भर का पर्सपेक्टिव रख के चल सकते हैं, तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा 1400 का। 10% का स्टॉप लॉस रहेगा यानी कि 980 तक का। एंड ऊपर में हमें रफली अराउंड 25-30% का गेन यहाँ से देखने मिल सकता है 1400 अगर क्रॉस करता है ये स्टॉक तो। तो आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को? और यही रहेगा कि ये स्टॉक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इसमें टर्न अराउंड दिख रहा है। एंड ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से एक हल्का सा छोटा 1040 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। और अपसाइड में आप टारगेट 1200 का रख सकते हो, 1180 से 1200 जो कि इसका रेजिस्टेंस है। तो रीडिंग पर्सपेक्टिव से भी 1:2.5 से 1:3 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है ये स्टॉक के अंदर। प्रिया जी। जी। आदर्श जी, अब बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी का करंट प्राइस क्या है? IRFC जो है वो भी 180.85 है उसका आज का क्लोजिंग प्राइस। जी, और मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है आईआरएफसी में? मेजर ट्रेंड जो है वो इसमें बुलिश ही है ओवरऑल अगर हम देखें तो, बट टाइम बीइंग के लिए अभी के लिए थोड़ा ही स्लगिश हो गया, साइडवेज ट्रेड कर रहा है एज ऑफ ये पूरा अगस्त मंथ अगर हम देखें तो हम्म। काफी टाइट रेंज में रहा है ये स्टॉक। ऊपर में अराउंड 188 190 तक जाता है मैक्सिमम, हम्म। एंड नीचे में 175 176 तक ट्रेड करता है। तो ओवरऑल 12-15 पॉइंट की टाइट रेंज में रहा है ये ऑलमोस्ट नियरली अगस्त मंथ तो खत्म होने आया, हम्म। लाइक लास्ट वीक है। तो वो हम्म। हिसाब से एक अगस्त मंथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इमीडिएटली थोड़ा साइडवेज हो चुका है ये स्टॉक। जी, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि डू यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल?
नहीं, जैसे कि इसका ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड में ही है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली एक रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हम्म वापस एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाना चाहिए ये स्टॉक के अंदर इन कमिंग जी सेशंस। जी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है फॉर IRFC? सपोर्ट लेवल जो है इसमें वो 175 का है इमीडिएट सपोर्ट लेवल, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे है। हम्म एंड जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ऊपर है, इसमें 187 188 का है। तो हम्म रिस्क आई मीन जो सपोर्ट जो है वो काफी नियर बाई है, तो एक जी अच्छा खासा सेटअप बन सकता है ये स्टॉक के अंदर, अगर हमें एक हल्का सा एक बुलिश कैंडल भी दिखता है ये स्टॉक के अंदर हम्म कमिंग सेशंस में, तो जी 175 का सपोर्ट जोन है उसके स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जी। तो इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? RSI, मनी फ्लो, स्टोकेस्टिक्स? आरएसआई जो है वो 45.49 है, तो न्यूट्रल स्टांस पे 50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है काफी, पूरा ऑलमोस्ट पूरा अगस्त मंथ। हम्म एमएसीडी जो है वो भी जीरो पे है अभी करंटली, तो क्योंकि दोनों मूविंग एवरेजेस जो है वो एग्जैक्ट सेम लेवल्स पे है, तो वो हम्म भी स्लगिशनेस इंडिकेट कर रही है, ये कोई हम्म मेजर डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। जी स्टोकेस्टिक्स जो है वो 32.55 पे है, वो डेफिनेटली इतना फास्ट इंडिकेटर है, सो प्राइस साइडवेज हो जाएगा तो भी ये इंडिकेटर जो है वो डाउन साइड ही क्रॉसओवर दिखाता है, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है वही काफी फास्ट है। तो स्टोकेस्टिक्स के बेसिस पे एक हल्का सा डाउन साइड दिखा रहा हम्म, है, एंड मनी फ्लो जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिखा रहा है, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनी फ्लो जो है वो 63 पे हम्म है, एंड स्टॉक जो है वो 63 पे, एंड वो कंटिन्यूसली राइजिंग है, बट स्टॉक में जो है वो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये जो साइडवेज जो चल रहा है ये स्टॉक पूरा अगस्त में, उसमें हमें कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन दिख सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है ये स्टॉक के अंदर, जिसकी हम्म वजह से मनी फ्लो जो है वो अपसाइड की ओर पॉइंट कर रहा जी। बॉलिंगर बैंक क्या इंडिकेट करता है? है। बॉलिंजर बैंड जो है वो स्क्वीज होते जा रहा है, एंड अभी स्टॉक जो है वो मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास ही ट्रेड कर रहा है, 183 का है मिडिल बॉलिंजर बैंड, 20 में जो है वो स्टॉक अभी 180 पे है, एंड उसके अपसाइड एंड डाउनसाइड जो है बैंड वो 193 एंड 172 पे है, जो थोड़े से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नीचे है। हम्म सपोर्ट 176 का है, बट लोअर बैंड 172 पे है, हम्म एंड जो रेजिस्टेंस है वो 188 पे है प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट जो बॉलिंजर बैंड है वो 193 पे है, तो हम्म कहीं ना कहीं वो भी कोइंसाइड हो रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ। तो हम्म बॉलिंजर बैंड की तरफ से स्क्वीज होते जा रहा है, तो एक दिन मतलब जैसे ही इसमें बुलिशनेस नजर आएगी, जैसे कि बुलिश कैंडल बनेगा, तो ये जो हम्म स्क्वीज होते जा रहा है जो बैंड, वो अचानक से ही एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक साइडवेज हो चुका है। हम्म तो वेट कर रहे हैं कि इसमें एक अच्छा खासा एक अच्छा बुलिश कैंडल बने, तो उसके बाद हम इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन पोजिशन बिठा सकते हैं। ओके। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है? और ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से तो एक अच्छा डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपको 5 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है 175 का, हम्म एंड ऊपर में आप 200 तक के टारगेट्स देख सकते हो इमीडिएट बेसिस पे, जो कि हम्म 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हम्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली अच्छा है, एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो फिर हमारा सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, हम्म अराउंड जो कि बजट के देखा जो लो था 164 का, तो हम्म वो एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हम्म एंड अपसाइड में जो है वो हमें वापस नया ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है, जो कि 230 के अराउंड है। तो हम्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 164 के स्टॉप लॉस के साथ आप 220 230 के टारगेट रख सकते हो, जो कि हम्म अगेन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है इसके अंदर। जी। तो क्या एडवाइस देंगे आप ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को? यही कि आईआरएफसी के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी के लिए जस्ट बिकॉज के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो ट्रेड इनिशिएट करना नेसेसरी नहीं है। हम्म एक अपसाइड एक अगर स्टॉक में दिखता है एक अपसाइड पोटेंशियल, एक बुलिश कैंडल भी बनाता है, तो फिर आप ये स्टॉक के अंदर ट्रेड कीजिए, अदरवाइज पॉसिबल है कि ये यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख के एक इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड में एंटर होना नेसेसरी नहीं है। तो एक हम्म बुलिशनेस अगर दिखाई देती है ये स्टॉक के अंदर, तो फिर आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिठाइए। हम्म एंड जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो लोग के लिए भी यही रहेगा कि एक बार ये स्टॉक 186 187, जो कि इमीडिएट हर्डल है शॉर्ट टर्म बेसिस पे एकदम ही, तो वो एक बार क्रॉस कर लेते हैं, फिर आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिठा सकते हो, एंड बाद में उसमें आप अपसाइड में 230 240 के टारगेट के लिए एम कर सकते हो विद हम्म स्टॉप लॉस ऑफ 164। जी। आदर्श, एनीथिंग एल्स ऑन IRFC?
नो मैम। तो आदर्श जी, थैंक यू सो मच। दो स्टॉक्स के बारे में आपने चर्चा की और मार्केट के बारे में बात की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू मैम, नमस्ते।